आज मैं इतिहास का जो फर्स्ट होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। और पहला हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। और जो साहित्यिक स्रोत है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक स्रोत और दूसरा क्या है, लौकिक साहित्य। अब फर्स्ट देखा गया कि पुरातात्विक स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में, कि अभिलेख हैं। अभिलेख क्या है कि पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख, उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहलाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा, अभिलेख, जिस पे लिखा हुआ रहता था। अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख अभिलेख हैं जैसे बोगजकोई अभिलेख। यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है, मतलब सबसे प्राचीन, मतलब सबसे पुराना, जो 1400 ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी, एक होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व मतलब ईसवी से पहले का। इसमें वैदिक देवताओं के नाम जैसे इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य मिलते हैं। अशोक के अभिलेख, ठीक है, ये भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ये मौर्य साम्राज्य अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए थे और इनमें उनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जो अशोक के अभिलेख था इसमें क्या था कि उनके धर्म और प्रशासन, मतलब कैसे कैसे क्या होता उनके बारे में देखने को मिलता था। फिर आगे है हाथी गुफा अभिलेख। यह कलिंग राज्य खारवेल का अभिलेख है जिसमें उसके शासनकाल की घटना, मतलब जो जो घटित होती है उसका वर्णन रहता है। यह तिथि रहित अभिलेख है। गरुड़ स्तंभ, बेसानगर, बिदसा लेख या यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सोहगौरा अभिलेख, इसमें दुर्भिक्ष माने अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अकाल जैसे हम लोग खाने या पीने के लिए ललायित रहे, अकाल है ना, मिला कुछ भी मतलब ना मिले उस समय अकाल की स्थिति आती है। एरन अभिलेख यह भानुगुप्त का अभिलेख है। इसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य है, लिखित मतलब लिखा हुआ। मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बुनकर की श्रेणियों द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण अभिलेख है जो इस प्रकार है। एक साइड है अभिलेख और एक तरफ है शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, रुद्रदावन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इनकी दिग्विजयों की जानकारी है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त हुनों पर विजय का विवरण है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। वासखेड़ा और मधुवन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। बालाघाट अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियां। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। भरहुत अभिलेख शुंगर नरेंद्र शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। अन्य महत्वपूर्ण भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग, इस विभाग की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। राष्ट्रीय अभिलेखागार जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है, यह दिल्ली में 1920 के दशक में स्थापित किया गया था। अन्य संग्रहालय 1814 में रेडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई और दिल्ली में 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी गई। थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगीन पाषाण, कांस्य और लौह विभाजन किया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को प्रशस्ति कहा जाता है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा सिक्के के बारे में जानना है। जैसे सिक्के हैं, अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनते थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। जो सबसे पुराना सिक्के होते थे उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था, जिन्हें साहित्य के कारसापन भी कहते हैं। सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहते थे। रोमन सिक्के अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है साहित्यिक स्रोत क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य भारत के सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड्दर्शन, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं। वेद यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, अतः वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ऋषियों ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुनाया था और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया गया। मतलब किसी ने लिखा नहीं है आज तक। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद देखेंगे, सबसे प्राचीन ग्रंथ, रचना 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्ति यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनकी भाषा प्राक संस्कृत है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त प्रार्थनाएं, 10,462 ऋचाएं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल से सूर्य देवता सावृत को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मतलब मंत्र की रचना की गई है। 52 व अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्धवयु कहलाता है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों शैली। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। थर्ड है सामवेद। साम का अर्थ होता है गान या संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र ऋचाओं का संकलन है। मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मतलब मंत्र हैं, जिनमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋचाओं से ऋग्वेद से ली गई है। इसका संकलन ऋग्वेद आधारित है। यह सबसे छोटा वेद है। इसकी संख्याएं कौथुमीय, जैमिनीय तथा राणयनीय है। अथर्ववेद, अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं।
इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। इसके दूसरे दृष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसे वैसज्य वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सती प्रथा का उल्लेख है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त, 5987 मंत्र। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, मतलब ऋग्वेद से 1200 मंत्र लिया गया है। इसकी मूल लिपि ब्राह्मणी है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं को राजा कहा जाता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियों कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी, मतलब ये तीनों वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है, इसको वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। कौन कौन है? 3 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ब्राह्मण साहित्य के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना है। इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम व प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेह ऋषि गौतम रघुवंश से संबंधित है। इसमें गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। जैसे वेद है, उपनिषद है, उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद है, उपनिषद कौन है? ऐत्रेय कौशिकी, इसका उपवेद है आयुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। वेद है यजुर्वेद। उपनिषद में कंठ, श्वेताश्वर, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, बृहदारण्यक, इसका उपवेद है धनुर्वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। वेद में है सामवेद। उपनिषद में है छांदोग्य केन। उपवेद है गंधर्व वेद। ब्राह्मण ग्रंथ है षण्डविश ब्राह्मण, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। वेद में है अथर्ववेद। उपनिषद मुंडक, प्रश्न, मांडुक्य। उपवेद में है शिल्पवेद। ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। थैंक यू एवरीवन।